अब एरीज जो है उसका रूलिंग प्लेनेट कौन सा है? मार्स। मार्स यानी कि मरीख, ठीक है। और मरीख इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास से दूसरा जो ज़ोडिक साइन आता है वो है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। ये 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं ये टॉरस साइन के हामिल है। और टॉरस साइन का रूलिंग प्लेनेट वीनस है, जिसको जोहरा कहा जाता है। थर्ड हमारे पास जो ज़ोडिक साइन है वो है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोजा। बुर्ज जोजा को देखें, अगर पर्सन कोई 22 मई से 21 जून के दरमियान किसी की बर्थ हुई है तो उनका ज़ोडिक साइन बनता है जोजा। और जोजा का रूलिंग प्लैनेट मरकरी है। मरकरी यानी कि अतारत। आपको मैंने पहले बताया कि वीनस एंड मरकरी यानी कि जोहरा और अतारत हमेशा ये सूरज के पास पास रहते हैं, कोई एक घर आगे एक घर पीछे, ठीक है। इनका डिस्टेंस सूरज से बहुत ज्यादा नहीं जाता है। तो ये दो प्लैनेट है। उसके बाद आता है हमारे पास कैंसर। ये 4 नंबर जोडिक साइन है। आज की क्लास में सिर्फ आपको ये नाम वगैरह बताने हैं, लेकिन इस वीक में आपने ये चीजें याद करनी है। मैं आपको याद करने का भी आसान सा तरीका बताऊंगी। कैंसर के जो 22 जून से 22 जुलाई तक जिन लोगों की बर्थ हुई है उनका ये साइन होता है कैंसर, ठीक है। और इसका रूलिंग प्लेनेट मून है। फिफ्थ हमारे पास साइन है लियो, यानी कि बुर्ज असद, ठीक है। ल्यू साइन 23 जुलाई से 23 अगस्त तक जिन लोगों की बर्थ होती है उनका ये साइन होता है लियो, ठीक है। और इसका रूलिंग प्लेनेट सन है। फिर हमारे पास आता है सिक्स साइन, वो है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला में देखें कि अगर आप पर्सन की 24 अगस्त से 23 सितंबर तक बर्थ होती है तो इस दरमियान में जो पैदा होने वाला बच्चा होता है वो विर्गो होता है, उसका ज़ोडिक साइन। और इसका रूलिंग प्लेनेट भी मरकरी है। उसके बाद हमारे पास जो सेवन आता है, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखने में ऊपर नीचे कर दिया है, जो सेवन साइन है ना वो है लिब्रा। इसको मैं जब आपके साथ ये स्लाइड शेयर करूंगी तो उसको मैं ठीक कर दूंगी। जी यशवंत, आपने हैंड रेज किया है, कोई इशू है? जी जी, बस यही कहना था, वो आपने क्लियर कर दिया कि सैमन ओ, वो स्कॉर्पियो और लिब्रा, बस यही पूछना था। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी ये लिब्रा लिब्रा है सेवन साइन। और लिब्रा के जो पीपल होते हैं वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक इनकी बर्थ होती है, इस दौरान में। और इसका रूलिंग प्लैनेट हमारे पास वीनस है। एट में हमारे पास जो साइन आता है वो स्कॉर्पियो है, यानी कि बुर्ज अकरब। और बुर्ज अकरब के हामी लोग 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान इनकी बर्थ होती है। और इसका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। नाइन साइन हमारे पास है सेगिटेरियस, यानी कि बुर्ज कोस। और इनकी 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक इस पीरियड में जिनकी बर्थ होती है उनका हम ये साइन लेते हैं। और इसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। टेंथ हमारे पास जो साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। तो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक जिन लोगों की बर्थ होती है वो सैटर्न साइन उनका होता है, सॉरी रूलिंग प्लैनेट सैटर्न होता है उनका। फिर हमारे पास 11th जो साइन है वो है इक्वेरीज, यानी कि बुर्ज दिल। तो 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान जिनकी बर्थ होती है उनका ये साइन होता है। और इसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। और 12 जो हमारा जोडिक साइन है वो है पाइसिस। 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान जिनकी बर्थ होती है उन लोगों का जो जोडिक साइन है वो पाइसिस बनता है। और इसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। अब ये जो मंथ और डेट्स हैं ये याद करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि नॉर्मली पाकिस्तान में आपको जाते आते ही लोग सोचेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजर है जी, पूछ लें मेरी तो 20 जुलाई को बर्थ हुई है तो मेरा साइन कौन सा बनता है, फिर आपको बताना पड़ता है ये सारी चीजें। इसलिए ये डेट्स एक दफा आपको याद करनी पड़ेंगी। लेकिन हम जब अपना जायचा बनाएंगे ना उसमें ये डेट्स हमारे लिए मैटर नहीं करेंगी। इससे हम कुछ नहीं देखेंगे सिवाय इसके कि हम अपना बर्थ चार्ट बनाएं।
आप लोगों को याद इस वीक में क्या करना है कि पहला ज़ोडिक साइन एरीज है, चौथा कैंसर है, सातवां लिब्रा है, 12वां पाइसिस है। ठीक है, आपके पास क्योंकि जब हम बर्थ चार्ट बनाएंगे ना उसमें 1 2 3 4 नंबर लिखे होंगे, कुछ नहीं लिखा होगा कि ये एरी साइन है, ये टोरस है, ये जेमिनाई है, ये है या वो है। ये आपको याद करने पड़ेंगे और थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे। वीक है हमारे पास तो उसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे। आपने ये याद करने, तो मैं इनके रूलिंग प्लैनेट याद करने का आसान तरीका बता देती हूँ। आप देख रहे हैं लास्ट में मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं, और 8 जो साइन है रूलिंग मार्स, ये ठीक उनको रूल करता है। अब ऊपर से एक नंबर नीचे, नीचे से एक नंबर ऊपर चले जाएं। जो 2 नंबर साइन है और 7 नंबर साइन है वीनस है। फिर आपके पास 3 और 6 नंबर का रूलिंग प्लेनेट मरकरी बनता है। सिर्फ कैंसर और ल्यू, कैंसर को रूल करता है मून और ल्यू को रूल करता है सन। ये 2 बुर्ज ऐसे हैं जो कि किसी और को नहीं रूल करते हैं, सिर्फ इन 2 साइन को करते हैं। बाकी हर प्लेनेट 2 2 बुर्ज को रूल करता है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, 9 नंबर और 12 नंबर दोनों का रूलिंग प्लेनेट जुपिटर है, मुश्तरी। ठीक है, और 10 नंबर और 11 नंबर इन दोनों का रूलिंग प्लेनेट सैटर्न है, यानी कि ज़हल। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब आप देखें कि मैंने प्लैनेट्स को कलर वाइज लिखा है। आप मार्स को देखें, मार्स मैंने रेड कलर में उसको किया है, लिखा है। तो मार्स को जो इसका कलर होता है ये रेड कलर। ये सारी चीजों को रेमेडीज में जब किसी पर रेमेडी देते हैं तो हमें कलर में लाइट ब्लू कलर, और सम कुछ लोग इसको व्हाइट के साथ भी लिंक करते हैं और कुछ मल्टी कलर के साथ भी लिंक करते हैं। ठीक है, उसके बाद मरकरी जो है उसको ग्रीन कलर में लिखा है, तो मरकरी का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। मून व्हाइट कलर को डिनोट करता है, सन गोल्डन कलर को। बात जगह पे सन उन्होंने रेड कलर के साथ भी लिंक किया है, ऑरेंज के साथ भी लिंक किया है, तो ओवरऑल सन की डार्क शेड आती है में। जुपिटर येलो कलर को डिनोट करता है, और सैटर्न का जो कलर है वो ब्लैक है। कुछ नेवी ब्लू कलर भी इसके साथ लगाते हैं। फिर ये तो हमारे पास प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आते हैं 2 नोड, राहु और केतु, इनको छाया ग्रह कहते हैं। तो ये किस तरह फॉर्मेशन इनकी होती है वो आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में वीडियो शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरह राहु और केतु बनते हैं, और वो हमारे जायजा में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को एक वीक में, ये पूरा चार्ट आपको सिर्फ एक चार्ट ये वाला याद करना है। जो लोग न्यू हैं, जो पहले से जानते हैं उनको तो पता ही है कि कैसे करते हैं। ये होता है हमारा बर्थ चार्ट।